होता तो आप गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी से उतरते, बैठे रहते या उतरते? बोलो ना। इसका मतलब क्या हुआ? बोले कि साधन जितने भी हैं, साधन जितने भी हैं जीवन में जीने के साधन जितने भी हैं, ये तुमको सुख तो दे सकता है परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवा सकता, नहीं करवा सकता। एक होता साधन। अर्जुन को क्या कहा भगवान ने कि हे अर्जुन तुम कहां खड़े हो? बोले कि साधन, शरीर साधन है और ये जो शरीर है ना, ये शरीर जो है ये साधन रूपी शरीर, हे अर्जुन ये मुझको प्राप्त करने के लिए है। क्यों? क्योंकि जीवन में दो ही चीजें, एक तो साधन और दूसरा साध्य। क्या साध्य? साध्य किसको कहते हैं? परमात्मा। साध्य किसको कहेंगे? परमात्मा। और साधन क्या किसको कहेंगे? जिनके द्वारा वो परमात्मा की प्राप्ति हमको हो जाए। कोई चीज खरीदी, साधन, उसका सुख भुगता है, जो सुख उसके अंदर बैठा है वो क्या है? वो साधन है, वो सुख दे रहा है। यानी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं? बोले ये जीवन जो मिला है तुमको सुख भोगने के लिए नहीं, तुमको बांके बिहारी की प्राप्ति के लिए मिला, भगवत प्राप्ति के लिए मिला। इसको हमने ऐसे खो दिया, ऐसे चले गए। और भागवत में तो एक जगह ऐसा भी वेद व्यास जी ने कह दिया कि आए थे हरि भजन करण को और ओटन लगे कपास। साधन है। देखो दो जगह की बात आई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आपने सुना भी हो, सुनाइए नहीं सुना? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी वो कहना क्या चाह रहे हैं? बोले तुम्हारी मोक्ष का लिए साधन ही शरीर है और तुम सोचो कि मरने के बाद मोक्ष होगा। नहीं, भूल जाओ, मरने के बाद मोक्ष नहीं होगा, मरने के बाद मुक्ति भी नहीं है। और हम कहां जीवे? बोले मर जाएंगे तो मुक्त हो गए, मरने के बाद में मुक्ति नहीं है। मुक्ति और मोक्ष ये भागवत जैसा ग्रंथ एक घोषणा कर रहा है, यदि ये है जीव तुझको चाहिए तो ये जीते जी क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं? जब तक ये सांस चल रही है, इन सांसों के चलते चलते हम मुक्त हो जाए। इन सांसों के चलते चलते हे प्रभु, हे ठाकुर, हमको मोक्ष मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए। ये साधन और ये शरीर रूपी साधन से हमको ये मुक्ति भी मिल सकती है और इसी साधन से हमारा मोक्ष भी तय है, मोक्ष भी मिलेगा। अच्छा, मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष किसको कहते हैं? 11 दिन की मैंने पहले कह दिया है, 11 दिन की कोई कथा नहीं है और कथा समझ के आना भी नहीं। ये क्लास है, एक ट्यूशन है, ये क्लास है। क्योंकि ये बीच बीच में मैं यूं पूछ लेता हूं कि यदि इन 11 दिन में एक भी शब्द आपके परिवार में चला गया, यकीन करके माना ये व्यासपीठ कभी झूठ नहीं बोलती, वो तुम्हारे घर की काया का पलट देगा, काया पलट देगा। एक शब्द। मोक्ष किसको कहते हैं? मुक्ति किसको कहते हैं? है किसी को पता? एक बात और समझ लेना कि जितनी भी गाथा है समझ लेना बिल्कुल, संशय में मत फंसना। मैंने पहले कह दिया, पहले संशय से बाहर आ जाओ, विश्वास रख के चलना। ये जितनी भी गाथा आप लोग सुन रहे हो ये भागवत जी में है।
उठा करके पढ़ो, सुनो। ये मेरे मन गढ़ंत कहानियां नहीं है, मैं खाने का नहीं सुना रहा, ये सब लिखा है। मोक्ष का मतलब क्या है कि तुम पैसा कमाओ, बुरी बात नहीं, अच्छी बात। पैसा कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, अच्छी बात, कमाओ। मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसा कमाओ, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। उस पैसे को कमा करके परिवार का भरण पोषण करो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। उस पैसे को कमा कर मकान बनाओ, व्यापार चलाओ, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। उस पैसे को कमाओ, कमा करके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अपनी बुद्धि के अनुसार दौलत को कमाओ, कमा करके मकान दुकान व्यापार चलाओ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पर इन सब को अपना समझना ये बुरी बात है। इनको अपना समझना है, तुम्हारा परिवार तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है। और सच सच बताना, बेटे से बड़ी उम्मीद लगा करके बैठते हैं। जब जन्म लेकर के आता है ना, बड़ी खुशियां होती हैं, और लाला पालने में है, और हमारी न जाने कितनी कितनी सोच आगे चलती है, ये बड़ा होगा, इसको पालेंगे पोसेंगे, बड़ा करेंगे, शादी होगी, ब्याह होगा, सब कुछ होगा, और आखिरी में हमारे को सुख देगा। होता है ना? अरे बोलो ना, इसी आशा में तो हम जी रहे हैं। और वही बेटा समय आने के बाद में और धोखा से, छल से, कपट से, और हमको ले जा करके परमार्थ निकेतन में जमा कर जाए उसी केस में, तब वो माता पिता का कितना दिल रोएगा, रोएगा। क्या मैंने यही देखने के लिए चला था? आज मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। ये जीवन की बस केवल यही लीला है। बस कमाओ, कमा करके सब कुछ करो, ये अच्छी बात है, पर कमा करके सब कुछ इकट्ठा किया और ये सब कुछ मेरा है, ये गलत बात है, ये बुरा है। अपना कोई नहीं है जी अपना सद्गुरु प्यारा, अपना कोई नहीं है जी अपना सद्गुरु प्यारा। अपना कौन है? किसको अपने दुख की बात बताए, किसको अपने मन की बात बताए, कहां जाए अपना टुकड़ा रोते। एक अनशन के ऊपर बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं लोग, रोड के ऊपर जाम कर दिया कि बताओ हम अपनी फरियाद कहां सुनाए, किसको सुनाए? हमने तुमको वोट दिया, हमने तुम्हारे को जिताया, हमने तुम्हारे को कुर्सी पे बैठाया, हमने तुम्हारे को पद पर बैठा दिया, हम किसको सुनाए? बस यही समझ के चलना वो संसार का अनशन है और ये मेरे बांके बिहारी का अनशन है। प्रभु हम अपने दुख को कहां सुनाएं, अपने दुख को कहां सुनाएं? भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे रोना वही होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे रोना वही होगा। देखो कौन हाथ से थाली बजा रहा है, इतना नहीं बजा रहा। और ये तो बात बाकी है,
6 बजे के बाद ही ताली बजेगी। तू ईश्वर पर तुझे तो नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा तुझे रोना 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 नहीं होगा। और एक बात ये कि जीवन के दो नदियां दो किनारे, एक सुख है और एक दुख। सुख में आदमी पूर्ण हंसता है और सब में एक चीज जो हमारे से छूट जाता है, और वो क्या? बोले भगवान कृपा, भगवान का सत्संग करना की जगह ये हमसे छूट जाता है। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। जो सुख आए, बुरी चीज नहीं आनी भी चाहिए, सुख बुरी चीज नहीं है, परंतु उस सुख में भी प्रभु की याद बनी रहे, ये सबसे बड़ा सुख है। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना। ये जगत में सुनाने से बेहतर आसन लगाओ और भगवान से निगाह मिला करके कहो कि हे प्रभु, ये मेरे प्रारब्ध के अनुसार आया है तो ये तेरा प्रसाद है। कि जो दुख आया है मेरे जीवन में, तो यदि ये मेरे प्रारब्ध, मेरे कर्म के अनुसार आया है तो हे मेरे ठाकुर, ये तेरा प्रसाद है, मैं लूंगा इसे। और यदि मेरे कारणों के साथ आया, मेरी गलतियों से दुख आया है,
प्रभु मुझको सद्बुद्धि प्रदान करना, जिससे कि फिर मैं वो गलती ना करवा ना जो सुख आए तो हंस लेना, जो दुख आए तो सह लेना।